अल्लाह जब किसी को रिस्क देता है तो उसके साथ साथ दूसरों में बहुत से लोगों के रिस्क के दरवाजे खोल देता है। ऐसा ही कुछ हमें सुनने को मिलता है और हमें कहा जाता है नसीहत के तौर पर। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को इज्जत रास नहीं आती। कभी कभी इंसान खुद को खुदा समझने लग जाता है। उसे लगता है कि वो दूसरे लोग जो उस पर डिपेंडेंट हैं वो तो उनका खुदा ही बन गया। आखिर मिट्टी के बुत को खुदा बनने में कितनी देर लगती है। ऐसा ही कुछ किया जाता है जब इंसान खुद लाइल्मी का शिकार हो जाता है और वो खुद को बहुत कुछ समझने लग जाता है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं माँ सफदर, जो कि अपने आप को सफदर फैमिली का एक बहुत बड़ा सरबराह ही समझने लग गए हैं, व्लॉगिंग का खुदा ही समझने लग गए हैं। और तो और अब वो सबके व्लॉगिंग कैरियर को कंट्रोल भी करने लग गए। जी बिल्कुल, आप सबके फेवरेट माँ सफदर कंट्रोल करें अपने भाइयों के व्लॉगिंग चैनल को। माँ सफदर को जब से बेचैनी उठी हुई है, जब से इसने शाह सफदर के साथ व्लॉगिंग शुरू की थी और शाह की फॉलोइंग बहुत तेज़ी से ज़्यादा हो गई थी, वायरल हो गई थी। और उसके अपने व्लॉग्स में भी शाह को ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शाह एक फ़नी कैरेक्टर है, एक बहुत अच्छे से प्रिटेंड करता है चीज़ों को, इसीलिए लोग शाह सफदर के व्लॉग्स को लाइक करते थे। और वही हो रहा है अब भी। लेकिन माज ने पाबंदी लगा दी है शाज के ऊपर, जिससे डिसहार्ट हो के शाज ने अभी तक 3 दिन हो गए हैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसके घर भी जाता है। माज इतनी जेलसी में हद से पागल है कि वो शाज के घर भी लोगों के तंज करने पर गया है। हर जगह वो अपने पापा को अपने साथ रखता है और उसके फादर भी कहीं भी दोनों में फ़र्क करने से बाज नहीं आते। हर जगह वो इम्पोर्टेंस देते हैं माज सफदर को, जबकि बड़ा बेटा जो है वो शास है। लेकिन नहीं, उसके पापा की तरफ से सारी इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ मिलती है माज को। हर चीज़ गाइड की जाती है माज को। शाज को इतना इग्नोर किया जाता है कि उसकी कहीं भी एंट्री होने ही नहीं देते। अगर उसके फादर को कहीं जाना भी हो तो भी माँ से परमिशन ली जाती है, क्योंकि माँ ज़्यादा कमा रहा है और वो घर के खर्चे उठा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, रिस्क अपना नसीब खुद लेकर आता है। जब से माँ सफदर ने शाह सफदर को अपने व्लॉग से कट आउट किया है और उसके व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो गए हैं, जब से ये अलग हुआ है इसके व्यूज़ डाउन हो गए। अब ये पागल हुआ फिर रहा है कि ये कैसे अपने व्यूज़ वापस ले आए, कैसे अपनी रेपुटेशन वापस ले आए। लेकिन ये भूल गया कि लोग इसकी फैमिली को पसंद करते थे, जिसके अब टुकड़े हो चुके हैं और वो 3 अलग अलग व्लॉग्स बना रहे हैं। लोग उसके भाइयों के व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, लेकिन माज सफदर को टोटली नेगेटिव व्यूज़ मिल रहे हैं उसके इस नेगेटिव रवैये की वजह से। ऐसा भी है, एस्ट्रोलॉजी के घर से 5 यूट्यूब चैनल्स हैं, 5 व्लॉग्स बनते हैं, लेकिन कभी लड़ाई सुनने में नहीं मिलती है। रेगुलरिटी के साथ अपलोड होते हैं, सारी बहनें एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन भाइयों में ये चीज़ें नहीं चल सकती। भाइयों में हमेशा मुकाबला आ जाता है, बढ़तरी आ जाती है, जो कि माज सफदर को इस वक्त सब पे हावी हो चुका है। उसको लगता है कि उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो व्लॉगिंग पे सिर्फ उसी का हक है, जबकि ऐसा गलत है। उसके अपने दोस्त अब उसे कुतराने लगे हैं, उससे अपने व्लॉग्स का उसको अपने व्लॉग्स में नहीं लेते हैं। यही वजह है कि माँ सफदर अब सबसे दूर होता जा रहा है और उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। अब माँ सफदर को अपना रवैया बदलना होगा, इस चीज़ को समझना होगा कि हर इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस है और सब अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। वो किसी का रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकता। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।